जैसे कि पहले एपिसोड में हम सब ने देखा था, आइरिस 5 सालों बाद जागी है और जागने के बाद आर्नो से मिलती है और उसी समय बाहर से किलियम और सिलियम ये दोनों भाई आ चुके थे आइरिस से मिलने के लिए। अभी आगे जहाँ पर ईटन फैमिली में पहले हमें आइरिस का हाथ और उसके बाद कान दिखाया जाता है। उसके बाद हमें आइरिस को दिखाया जाता है जिसको किलियम ने ऐसे पकड़ा हुआ था और कुछ देर ऐसे देखने के बाद कहता है, वाओ ये कितनी क्यूट है, ये 5 सालों में इतनी बड़ी हो चुकी है। और शायद तुम्हें पता नहीं होगा, तुम्हारे ऐसे सो जाने के बाद हम लोग कितने परेशान हो चुके थे। मगर उसी समय ही पीछे से एक हाथ आकर तेजी से आइरिस को खींच के अपने पास ले आती है। और ये था साइडन जो कहती है, आइरिस मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम वापस आ चुकी हो, मैंने बहुत ही दुआ किया था कि तुम ठीक ठाक वापस आ जाओ। उसी समय ये सब कुछ देखकर किलियम को गुस्सा आ चुका था और कहता है, पहले तुम मेरी बात सुनो, तुम कैसे इसको मुझसे छीन सकते हो। जो सुन के शायरी में गुस्से में आ चुकी थी कि क्या तुमने मुझे है कहा, और क्या तुम देख नहीं रही हो आइरिस और मैं बातें कर रहे थे और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, आइरिस को हमेशा क्यूट क्यूट करके अपने पास रखूंगी। हालांकि मैं ये कर भी सकती हूँ मगर अभी मेरी बारी है और मैं आइरिस को बहुत 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 ज्यादा प्यार दूंगी। जो देख कर किलियम तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था मगर उसका भाई कहता है, भाई अभी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ संभालो खुद को। उसी वक्त आइरिस सोचती है, मैं जब से जागी हूँ मुझसे ये कहा गया कि मैं 5 सालों बाद जागी हूँ, जो सुन के मुझे लगा था फादर जरूर मेरे साथ मजाक कर रहे होंगे। मगर अभी सभी को इतने ग्रोन अप देखकर मेरे पास चॉइस नहीं है इस अजीब से सच्चाई को मानने के सिवाय। उसी समय अर्नो कहता है, इसे इतना परेशान मत करो, ये अभी अभी जागी है। मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा हम सभी आइरिस को कुछ समय के लिए आराम करने के लिए अकेले छोड़ दे। जो सुनकर शायरन आइरिस को छोड़कर कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं ऐसे ही करने वाली थी। और आइरिस फ्री होकर सोचती है, लगता है इन 5 सालों में मैं काफी बड़ी हो चुकी हूँ और पता नहीं कैसे मेरे 2 पंख भी आ चुके हैं। और ये काफी अजीब है, वो भी एक चिपकली के लिए। शायद ऐसा होता होगा क्योंकि ये फैंटेसी नॉवल है, पता नहीं बाकी लोग इस बारे में क्या सोच रहे होंगे। मगर इन सभी के दिमाग में ये चल रहा था जहाँ पर किलियम सोचता है आइरिस काफी सॉफ्ट लग रही है और शायरन कहती है, आइरिस दिन ब दिन और भी ज्यादा परफेक्ट होती जा रही है। जिसके जवाब में अर्नो भी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, आइरिस पहले से ज्यादा क्यूट बन चुकी है। और पीछे से डेजी सोचती है, मैं भी आइरिस को अपने गोद में उठाना चाहती हूँ। मगर उसी समय आइरिस के दिमाग में आता है कि यहाँ पर लुसिलियन नहीं है, उसका बस चलता तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता। उसी समय बाहर से एक मेड कहती है, जैसे कि आपने कहा था हमने लेडी आइरिस के लिए खाना डाइनिंग टेबल में तैयार करके रख दिया है। जो सुन के सिलियम भी कहता है, लगता है तुम्हारे बाहर जाने का समय हो चुका है, मगर मैं एडवांस में एक बात कह दूं कि ज्यादा सरप्राइज मोड होना, क्योंकि आज तुम बहुत सारे गिफ्ट रिसीव करने वाली हो और ये गिफ्ट का वैल्यू तुम्हें जितना लगेगा ये उससे कहीं गुना ज्यादा भी हो सकता है। इसके बाद दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल में जहाँ पर ड्यूक बहुत ही परेशान लग रहा था, जो देखकर अर्नो भी कहता है, अगर तुम इतने ही बेताब हो तो जाओ जाकर ले आओ खुद से उसको। जो सुन के ड्यूक भी कहता है, मैं और परेशान होना, तुम ये क्या कह रहे हो, मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। और उसी वक्त दरवाजा खुलने लगता है और ड्यूक तो पूरी एक्साइटेड था और धीरे धीरे दरवाजा खुल के आइरिस अंदर चली आती है। मगर ड्यूक पूरा सुनाने लगता है कि तुम फाइनली आ ही गई, तुम 5 साल से ऐसे सोई थी, तुम्हें पता नहीं हम लोग तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे थे। और इसके अलावा इतने साल सोने के बाद भी तुम ज्यादा बड़ी नहीं हुई हो, तुम्हारे शेल हालांकि बहुत ही सुंदर हो चुके हैं। फिर भी रुको, मुझे तुम्हारा वेट चेक करने दो। ये कह के गले लगाने से पहले अर्नो इसे सीन के अपने पास ले आता है और कहता है, मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम ठीक हो? तुम ऐसे दादाजी को मत सुना, मैं नहीं चाहता उनका बुढ़ापा तुम्हें भी इन्फेक्टेड करे। जो देखकर ड्यूक तो पूरे गुस्से में आ चुका था कि मेरा ये कमीने बेटा मेरे बारे में ये क्या कह रहा है। और दूसरी तरफ अर्नो आइरिस को ले जाकर धीरे से चेयर में बैठाते हुए अपने मैजिक का यूज करते हुए कहता है, ये देखो तुम्हारा पसंदीदा किंगडम के सभी स्पेशल फूड मैंने खास तुम्हारे लिए प्रिपेयर करवाया है। जो देखकर आइरिस तो बहुत ही खुश होकर ड्यूक के कुछ कहने से पहले उसे अनसुना करके खाने के ऊपर टूट पड़ती है और अपने दोनों हाथों से लेके पूछ से उठा के खाना शुरू करती है और जल्दबाजी में खाते हुए गिराते हुए जा रही थी। उसी वक्त आइरिस के पूछ से लगकर एक स्पून नीचे गिर जाता है और आइरिस स्पेगेटी खत्म करके केक की तरफ बढ़ने से पहले अर्नो इसे रोककर कहता है, धीरे धीरे खाओ, कोई तुमसे खाना नहीं छीनेगा और तुम्हारी डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर तुमने मेरे बात सुन लिया तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा पुडिंग भी खिलाऊंगा। मगर आइरिस को रोकने की वजह से आइरिस बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी और आइरिस गुर्राने लगती है। जो देखकर अर्नो भी कहता है, नहीं आइरिस ऐसा नहीं करते और मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा किसी भी चीज के लिए, मगर ऐसे जल्दबाजी में खाना खाना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम बिना चबा के खाओगे तो ये सीधा तुम्हारे डाइजेशन में असर पड़ेगा और मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी हो। तुम मेरे अच्छी बच्ची हो ना, मेरे बात सुनो। जो सुन के आइरिस पे होश में आकर धीरे धीरे खाने लगती है तो अर्नो भी शाबाशी देते हुए कहता है, ये हुआ ना, तुम सच में बहुत ही अच्छी बच्ची हो, हमेशा मेरी बात सुनती हो। और ड्यूक इन सभी चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व किए जा रहा था और इसके कुछ समय बाद आइरिस सभी खाने को खत्म करके पेट फुलाकर सोई थी। मगर उसी वक्त अर्नो आकर कहता है, मेरी प्यारी बेटी, क्या तुमने अच्छे से खाना खा लिया? अगर ये हो गया हो तो क्या तुम मेरे लिए इस डॉक्यूमेंट में दस्तखत कर सकती हो? और तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पेपर में मजबूती से अपने हाथ रखना है। जो सुनकर आइरिस अपने पंजों के निशान देखकर बहुत ही खुश थे और कंफ्यूज थे कि ये किस बारे में है। मगर जो देखकर अर्नो बहुत ही खुश था कि फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और आइरिस, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये रहा ईटन फैमिली का स्टोरेज हाउस, आज से ये तुम्हारा हुआ
और इसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम ईटम फैमिली के हेड बन चुके हो। और मैं ये अपने ईटम फैमिली आज से तुम्हें सौंप रहा हूँ लॉर्ड आइरिस। जो सुनकर आइरिस पहले शॉक थी, उसके बाद पत्थर बन जाती है और जोर से चिल्लाकर कहती है कि ये चल के रहा है, और अपनी क्यूए क्यूए वॉइस से मना करे जा रही थी कि नहीं, मैं इसके लिए सही नहीं हूँ, मैं अभी तक बहुत ही छोटी हूँ और एक चिपकली भी हूँ। मगर आइरिस का ये क्यूए क्यूए लैंग्वेज कैसे समझ आता है, इसे अर्नो कहता है मुझे पता था मेरी बेटी इसके लिए जरूर मान जाएगी। मगर आइरिस जोर जोर से मना करे जा रही थी कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी वक्त ड्यूक ये कहता है कि मुझे पता था ये कमीने ऐसा ही कुछ करेगा, कि जब ये पहले फैमिली पोजीशन को संभालने के लिए तैयार था, मैं थोड़ा सा हैरान था कि क्या ये सच में सुधर गया। और देख सकते हो अर्नो ने लिखा हुआ है कि काम के समय डिस्टर्ब करना मना है, लेकिन ड्यूक कहता ही जाता है फिर भी मुझे लगा था इसका कोई अपना तरीका होगा चीजों को संभालने का। मगर दिन ब दिन इसका अजीब सा हरकत और भी ज्यादा ही बढ़ता चला गया। और देख सकते हो अर्नो साइन लेके घूमने लगा कि नेक्स्ट ईयर आइडियस से होगी, और बहुत ही प्राउड होकर कहता भी है फिर भी मैंने पूरे आधे साल के लिए पूरी फैमिली को संभाला है, मगर अभी मैं अपना जिम्मेदारी अपने प्यारी बेटी को देना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं संभाल सकती, क्योंकि कई सालों से ये ओल्ड मैन इस काम को करता आ रहा है। जो सुनकर ड्यूक भी गुस्से में आता है कि इस कमीने का मैं क्या ही करूं। और अर्नो कहता ही जाता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम फैमिली हेड बनने के बाद भी जो भी काम रहेगा मैं और ये ओल्ड मैन संभालेंगे। मगर आइडियस अपने दो पैरों पे खड़ी होकर क्यों क्यों कह के कह जा रही थी कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा। ये ईटम फैमिली एक ड्रैगन फैमिली है और मुझे देखो मैं एक बच्ची हूँ, ऊपर से एक चिपकली हूँ, और ऐसे क्यों क्यों कह के कहे जा रही थी। मगर ड्यूक को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए पूछता है अर्नो तो ये क्या कह रही है। तो अर्नो भी कहता है ये कह रही है कि ये एक चिपकली यानी बीस्ट वुमेन है, इसका फैमिली हेड बनना कोई सेंस नहीं बना था। जो सुन के ड्यूक भी कहता है एक चिपकली, और ये कह के जोर जोर से गला फाड़ फाड़ के हंसने लगता है, और कहता भी है मैं ये यकीन नहीं कर सकता कि अर्नो तुमने इससे अभी तक नहीं बताया। तो अर्नो कहता है आइडियस मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम एक चिपकली नहीं एक ड्रैगन हो। जो सुनकर आइडियस पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुकी थी। और अर्नो कहता ही जाता है कि जैसे कि तुम्हें पता है कई जनरेशन पहले से हमारे अंदर ड्रैगन ब्लड है, इसका कारण है एक ड्रैगन का ब्लेसिंग। और उस ड्रैगन ने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि हमारे जनरेशन में एक ऐसा पैदा होगा जिसके अंदर ट्रू ड्रैगन ब्लड रहेगा, यानी वो लौता मेन कैरेक्टर तुम हो, यानी तुम असलियत में एक चिपकली नहीं एक असली की ड्रैगन हो। जो सुनकर आइडियस का तो पूरा दुनिया ही हिल जाता है कि पहले मुझे ये कहा गया कि मैं 5 सालों बाद जागी हूँ, उसके बाद मुझे फैमिली हेड बना दिया गया, अभी मुझसे ये कहा जा रहा है कि मैं एक चिपकली एक ड्रैगन हूँ। ये सब कुछ जरूर एक सपना होगा, और अगर ये सब कुछ सच हुआ तो नहीं, ये सभी लोग मेरे साथ मजाक कर रहे होंगे, इसलिए नहीं मुझे कुछ कहना होगा। और आइडियस स्ट्रांगली सोचती है कि इसे कुछ कहना है, इसलिए आइडियस का पुश बहुत ही तेजी से ग्लो करने लगता है, और आइडियस धीरे धीरे अपने ह्यूमन फॉर्म में चली आती है। मगर अपने ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद भी आप लोग नोटिस कर सकते हैं आइडियस का जो 5 साल की उम्र है उसी में अटकी हुई है, और शायद इसका एक्सप्लेनेशन हमें अगले एपिसोड में मिले। अभी के समय अर्नो के सामने आइडियस बहुत ही स्ट्रांगली खड़ी हुई थी, और ये देखकर अर्नो तो पूरा हैरान था। उसी वक्त आइडियस कहती है रुको एक मिनट, और नीचे आते हुए कहती है आप सभी का शुक्रिया, फिर भी मैं एक बच्ची हूँ और मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, इसके अलावा ये देखो मैं एक चिपकली भी हूँ। मगर इस पर आइडियस का पोस्ट गायब था, यानी आइडियस पूरी तरीके से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। जो देखकर आइडियस पूरी परेशान हो चुकी थी कि मेरी पूछ कहाँ गई। जो देखकर अर्नो भी कहता है आइडियस तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जब तुम सोई थी मैंने कमुंडो फैमिली को किडनैप यानी उनको ले आके जांच करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम उनके कान के नहीं हो, यानी तुम चिपकली नहीं हो। जो सुन के आइडियस भी कहती है क्या ये नहीं हो सकता। जो देख के अर्नो कहता है आइडियस तुम ड्रैगन होना पसंद नहीं करती या फैमिली हेड बनना नहीं चाहती, मगर जो भी हो तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि तुम जो चाहोगी मैं वही करूंगा। जो सुन के आइडियस कहती है मगर मैं श्योर नहीं हूँ, और ड्यूक की तरफ देखती है। मगर ड्यूक चुपचाप खड़े होकर इंतजार करे जा रहा था, मगर आइडियस सोचे जा रही थी कि क्या बोले ये और क्या बोलना चाहिए इसे। और ऐसे कुछ सोचने के बाद कहती है मैं चाहती हूँ, मगर हमें उसी वक्त दूसरी तरफ एक छोटा सा टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई आराम से मछली पकड़ रहा था, मगर उसी वक्त मिस्ट्री से बंदा आकर कहता है इसके उसमें मैं यहाँ पर नया आया हूँ तो मुझे यहाँ की जगह के बारे में नहीं पता, क्या आप बता सकते हैं कि कैपिटल सिटी जाने का रास्ता किधर होगा। तो ओल्डमैन भी कहता है अगर तुम यहाँ से सीधे नॉर्थ की तरफ जाओगे तो तुम्हें बहुत सारा साइन मिलेगा, और उसको फॉलो करोगे तो तुम पहुंच जाओगे। फिर भी रास्ते बहुत ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉम्पास लेके चलना, और अगर तुम चाहो तो मैं कुछ देर आगे तक तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। जो सुन के ये मिस्टर सा बंदा भी कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत ही बड़ा दिल है, इसलिए मेरे तरफ से आपके लिए ये एक छोटा सा गिफ्ट। और इस ड्रिंक के एक सिप से तुम्हारे पूरे बॉडी को एनर्जी मिलेगा, तुम चाहो तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो, और मैं श्योर हूँ कि तुम्हें ये पसंद आएगा। ये बुरा भी इसे पीकर कहता है हाँ ये काफी फ्रेश था, और ये काफी टेस्टी होने के साथ इसका एक अलग सा फ्लेवर है जो मैंने कभी महसूस नहीं किया। ये मिस्टर सा बंदा भी कहता है मैं ये सुन के खुश हूँ कि तुम्हें ये पसंद है, अगर तुम चाहो तो मैं ये और भी तुम्हें दे सकता हूँ। जो सुन के ओल्डमैन भी कहता है क्या सच में ऐसा है तो मैं ये अपने नेबर्स के साथ भी शेयर करूंगा।
इसलिए क्या तुम ये थोड़ा मुझे और भी ज्यादा दे सकते हो? ये मिस्टर सा बंदा भी कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें जीतना चाहिए, मैं उतना तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ जब तक तुम्हारा दिल ना भर जाए इससे। इसके बाद फिर से हमें एटम फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइडस अपने हाथ में एटम फैमिली का चाबी लेकर लेटी हुई थी और उसी सीन के बारे में सोचती है जहाँ पर बाद में आर्नो ने कहा है, मुझे शुरू से लगा था मेरी बेटी कोई साधारण से चिपकली नहीं है और तुम्हें जितना लगता है तुम उससे कई गुना ज्यादा स्पेशल चाइल्ड हो आइरिस। और मैं इस बात से भी खुश हूँ कि तुम एक ड्रैगन होने से तुम्हें कोई इतराज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा खुद के ऊपर डाउट करो, तुम अपने ऊपर यकीन भी ला सकती हो। और मेरा इतना कुछ कहना देखने से लगता नहीं कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है। जो सुनकर आइरिस भी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ उसी वक्त आर्नो फिर से कहता है, तुम ड्रैगन हो या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं शुरू से तुम्हें हेड ऑफ द फैमिली बनाना चाहता था, मगर रॉयल फैमिली में हुए तुम्हारे उस हादसे के बाद मुझे कभी इस बात को बताने का समय मिला ही नहीं। मगर अभी तुम हेड ऑफ द फैमिली बन चुकी हो और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम जो भी करोगे तुम्हारा ये डैड सब कुछ संभाल लेगा। इसलिए बोलो मत, अभी तुम हेड ऑफ द फैमिली हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, कोई नहीं होगा तुम्हें रोकने के लिए। और पीछे से मैं जितना हो सके उतना तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और इन सभी चीजों के बारे में आइडियाज याद करके सोचती है तो मैं अभी हेड ऑफ द फैमिली हूँ और मैं एक ड्रैगन भी हूँ, मगर मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी। मगर उस वक्त सभी लोग मेरे तरफ ऐसे देख रहे थे जिस वजह से मैं मना भी नहीं कर पाई। मगर अभी इस बारे में ध्यान से सोचा जाए तो पहले भी किसी ने कहा था कि मैं एक चिपकली नहीं हूँ, और जिस तरीके से उसने कहा था कि ऐसा हो सकता है उसे पहले से मालूम था कि मैं एक ड्रैगन हूँ। और यह हो भी सकता है क्योंकि ओरिजिन स्टोरी में वो एक मैसेंजर था सीधा गॉड का। मगर अभी मुझे लूसियन के ओरिजिन के बारे में पता है कि वो एक, और इतना सोचने के बाद ये पूरी तरीके से सो चुकी थी और पूरे सुबह तक ये ऐसे सोई थी। और दूसरी तरफ मेट कहे जा रही थी, मिस आइरिस प्लीज उठिए, कैरेस आ चुका है और आपका खाना भी तैयार है। मगर आइरिस घोड़े बेच के सोई थी और दूसरी तरफ मेट चिल्लाए जा रही थी कि मिस आइरिस प्लीज उठिए, आपका सेरेमनी है। और आइरिस भी नींद में बड़बड़ाती है कि ओ हाँ आज तो मुझे इनुस से मिलना था। और इसके कुछ समय बाद जहाँ पर एक गार्ड कहता है, हेलो मिस, मेरा नाम जिम सिमिस है और आपको सेफली पहुंचाने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अगर रास्ते में कुछ भी हो तो मैं अपना जान देके आपको बचाऊंगा। आइरिस भी कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सोचती भी है लेकिन आपको जान देने की जरूरत नहीं है। मगर उसी वक्त आइरिस को पीछे से किसी के रोने का आवाज सुनाई देता है तो आइरिस पीछे मुड़ के देखती है जहाँ पर ये दोनों बच्चों से रोए जा रहे थे। और शायरन कहती है, मुझे माफ करना, तुम्हारी ये बड़ी बहन तुम्हारे साथ नहीं चल पाई क्योंकि मुझे एकेडमी की तैयारी की वजह से रोका गया है। और किलियन भी कहता है, मुझे माफ करना, इसमें मेरी गलती है क्योंकि मैंने पहले अपना होमवर्क खत्म नहीं किया, इसलिए मुझे भी रोका गया है। और पीछे से घाट आकर खींच के इन दोनों को ले जा रहे थे। मगर फिर भी ये दोनों कहते हैं, मगर अगली बार हम दोनों जरूर चलेंगे। उसी वक्त ये कैरिसमैन कहता है, मिस क्या हम चल सकते हैं? तो आइरिस भी कहती है, रुको मैं आ रही हूँ। और इसके बाद आइरिस कैरिस से जाते हुए सोचती है कि आई होप कि इनुस ठीक होगा। और 5 साल गुजर जाने के बाद भी देखने से लगता है ये सिटी पहले की तरह ही पीसफुल है। क्या इसका मतलब ये है कि इनुस ठीक हो चुका है? और आई होप कि वैसा ही हो क्योंकि पहले का जो सिचुएशन था मैं फिर से वैसा नहीं देखना चाहती। और इसके कुछ समय बाद आइरिस पहुंच चुकी थी रॉयल पैलेस में जहां पर ये मेट इसको गाइड करके इनुस के कमरे तक ले जाती है। और इनुस से मिलने से पहले आइरिस थोड़ी सी नर्वस थी, मगर धीरे धीरे दरवाजा खोलता है और हमें इनुस को दिखाया जाता है जो पीछे मुड़ के आइरिस को देखकर कहता है, आर्टी की गुड़िया, इतने सालों के बाद भी तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, वैसे की वैसे ही हो, छोटी सी बच्ची। और इनुस को ऐसे देखकर आइरिस भी मुस्कुराती है, मगर लेडी लिलियन कहती है, योर हाइनेस आप ये क्या कर रहे हैं? जो देख के इनुस भी घबरा के कहता है, ठीक है मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, और बातों को घुमाने की कोशिश करता है कि आज का मौसम कितना सही है ना। मगर इसके बाद कहता है, मैं इनुस तुम्हें स्पेशल परमिशन देता हूँ कि आकर मुझे गले लगाओ। लिलियन भी कहती है, इसके लिए हाइनेस आपको नीचे झुकना होगा। इनुस भी कहता है, हाँ मुझे पता है। ये कह के नीचे झुककर वैसे ही बैठा था कुछ देर के लिए, मगर आइरिस आगे नहीं आ रही थी, जिस वजह से इनुस कहता है, 5 सालों बाद मिल रहे हैं तो मुझे लगा था ऐसे मिलना सही रहेगा, अगर तुम मुझे गले लगाना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। मगर उसी समय एकदम से आइरिस भागते हुए चली आकर इनुस को गले लगाती है, जिससे इनुस भी हैरान हो चुका था। और आइरिस बार बार ये कह के रोई जा रही थी कि मैं खुश हूँ कि आप ठीक हो चुके हैं। जो देख के इनुस भी थोड़ा सा हैरान था, मगर कहता है कि हाँ मैं ठीक हो चुका हूँ, मगर इसका कारण सिर्फ तुम हो, इसलिए क्या तुम रोना बंद कर सकती हो? और ऐसे हंसी खुशी का माहौल था। और इसके कुछ समय बाद जहाँ पर आइरिस से तस्वीर देखकर कहती है, क्या जब मैं सोई थी क्या मैं इसे कंज्यूम कर रही थी? इनुस भी कहता है, इसे कंज्यूम कहना सही नहीं होगा, तुम इसे एब्जॉर्ब कर रही थी और तुम 5 सालों तक बिना कुछ खाए इस तरीके से ग्रो कर पाई सिर्फ इसके कारण क्योंकि ड्रैगन कई सालों के लिए सिर्फ सोने के लिए चले जाते हैं, तब उनको होली एनर्जी चाहिए फुल्ली ग्रो करने के लिए। और इसी नींद में ही एक ड्रैगन फुल्ली ग्रो करता है एक लेजेंडरी ड्रैगन में। मगर 5 साल पहले तुम्हारे सो जाने के बाद हमें पता नहीं था कि हमें क्या करना है, इसीलिए कुछ महीने तक हम होली एनर्जी को तुम तक पहुंचा नहीं पाए, जिस वजह से तुम डेंजर में आ गई थी। मगर लुसलैंड के दिन और ये रात के कठोर मेहनत के बाद आज तुम सेफली अपने नींद से जाग पाई हो, क्योंकि शुरुआत में उसी ने होली स्टोन टेम्पल से लाना शुरू किया था। और इसके अलावा उसने होली स्टोन खुद से बनाना शुरू किया, जो कई कई हाई प्रीस्ट भी नहीं कर पाते, क्योंकि इसके लिए कई दिनों तक एक्सट्रीम फोकस में रहना पड़ता है सिर्फ एक होली स्टोन को बनाने के लिए।
और ये तुम्हें लेकर इतना फिक्र करता था कि कई सालों से ये खुद से तुम्हारे लिए एक होली स्टोन बना के ले आया करता था। और लुसिलियन वैसे भी पतला था, मगर उस समय लुसिलियन सूख के कांटा बन चुका था, जैसे कि ये खाना खाना और सोना ये दोनों ही भूल चुका था। और उस समय इनुश ने कहा भी था कि तुम्हें हो क्या गया, तुम इंसान नहीं लग रहे। और इसके अलावा सिचुएशन को और भी बिगाड़ने के लिए लुसिलियन टेम्पल का जो सबसे कीमती होली स्टोन था उसे चुरा के ले आया, ये कह के कि मैं ये कुछ समय के लिए उधार ले रहा हूँ। जिस वजह से हाइप्रिज इतने गुस्से में आ चुका था कि वो डिमांड कर रहा था कि ये एक बहुत ही सीरियस क्राइम है और इसका सादा सीधा मौत है। मगर जब हमने एक्सप्लेन किया कि ये स्टोन एक ड्रैगन के लिए है तो उसका मूड एकदम से चेंज हो गया कि मुझे माफ करना, मुझे ये पहले बताना चाहिए था, एक ड्रैगन को चाहिए होगा ऐसे होली स्टोन। फिर भी लुसिलियन ने जो करा वो एक क्राइम है, इसके लिए उसको कुछ महीने के लिए टेम्पल में कैद रहना होगा। और ईटा फैमिली के लोग पूरे नेशन में जितने भी ड्रैगन्स को लेकर एंशिएंट टेक्स्ट थे उन्हें गैदर करने लगे ताकि ड्रैगन्स के बारे में और भी अच्छे से जान सके। और दूसरी तरफ आर्नो जो आइडस को कभी अकेला नहीं छोड़ा इसने, और आइडस के करीब रहते हुए ये इन सभी चीजों के बारे में रिसर्च करने लगा। और ऐसा कि ईटा फैमिली के मेट से जो सुनने को मिला, इन 5 सालों में ऐसा एक दिन भी नहीं किया जिस दिन आर्नो ने आराम किया है। और ये सभी बात इनुश कह रहा था ओपी आइडस को, जो सुन के आइडस भी सोच में पड़ जाती है। क्या सच में सभी लोग मेरे बारे में इतना केयर करते हैं कि अपने सभी काम को छोड़ के मेरे ठीक होने के पीछे पड़े थे। और लुसिलियन, मुझे लगा नहीं था कि वो इतना कुछ कर देगा, वो भी मेरे लिए। मैंने तो शायद उसको एक छोटा सा बेट का टुकड़ा दिया था, उसके बाद वो मेरे पीछे पड़ा था। मुझे लगा था वो बोर हो रहा होगा जिस वजह से मेरे साथ है, मगर अभी लुसिलियन ने इतना कुछ कर दिया है वो भी मेरे लिए, जबकि उसको मालूम था ये सब करके उसको कोई फायदा नहीं, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया। और ये सब कुछ सोचकर आइडस कहती है तो क्या लुसिलियन अभी टेम्पल में ही है। जो सुन के इनुश भी कहता है हाँ वो अभी भी टेम्पल में ही होगा, मगर उसका जो हाउस अरेस्ट था वो कब का खत्म हो चुका है। और अभी के समय उसने जो भी स्टोन चुराया था उसको शायद रिप्लेस कर रहा होगा, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी उससे मिलोगी। और हमें टेम्पल के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते इसके ऊपर। और तुम इतनी मायूस क्यों लग रही हो, उसने ये सब कुछ किया क्योंकि उसे ये करना था और हमारे पास भी कोई दूसरा चॉइस नहीं था इसके अलावा। फिर भी आइरिस काफी मायूस लग रही थी, जिस वजह से इनुश कहता है क्या तुमने अपने एडॉप्शन के लफड़े के बारे में सुना, ड्यूक कॉलन और ड्यूक इटम फैमिली के बीच में। जो सुनकर आइरिस एकदम से होश में आती है कि हाँ उसे लेकर क्या हुआ मुझे जानना है। मगर इनुश कहता है अगर ये जानना है तो तुम्हें मेरे टी पार्टी में आना होगा, और इसके अलावा तुम अभी फैमिली हेड बन चुकी हो और तुमसे मिलने का मौका बहुत ही कम मिलेगा, इसलिए ये काफी अच्छा बहाना है, तुम जरूर आना। और ये सब कुछ देखकर आइरिस सोचती है इसे देखने से लगता नहीं कि कुछ बुरा हुआ होगा। उसी वक्त इनुश ये भी कहता है क्या तुम्हें मालूम है तुम जो ड्रैगन बनी हो, ये बात बहुत ही तेजी से सभी जगह में फैलने लगा। जो सुनकर आइरिस भी हैरान हो चुकी थी कि ये कैसे हुआ। जो देख के इनुश भी कहता है तो सच में तुम्हें इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। और इनुश भी कहता है मुझे भी इन सब चीजों के बारे में उतने डिटेल में नहीं पता, फिर भी किसी ने इस बात को लीक किया है कि ईटन फैमिली से एक ड्रैगन निकल के आया है, जिस वजह से सभी जगह में आजकल इसी का ही चर्चा है। मगर ये बात अभी तक लीक नहीं हुआ कि तुम फैमिली हेड बन चुकी हो, फिर भी तुम्हें केयरफुल रहना होगा क्योंकि शायद तुम्हारे पीछे अभी काफी लोग पड़ भी सकते हैं। उसी वक्त लिलियन कहती है आइरिस तुम चिंता मत करो, अगर कुछ भी बुरा हुआ तो तुम हमारे पास आ सकती हो और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें सेफ रखने का। आइरिस भी कहती है जैसे कि मैंने सोचा था आप एक लौती हो जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकती हूँ, इसलिए बाद में मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। मगर इनुश गुस्से में आ चुका था और कहता है यहाँ पर मैं भी हूँ और मैं भी काफी कूल हूँ। और आइरिस भी कहती है फिर भी प्रिंसेस काफी अच्छी है, और ऐसे ये दोनों झगड़ने लगते हैं और बीच से लिलियन इन दोनों को शांत करने की कोशिश करती है तुम दोनों शांत रहो। और इसके बाद अगले सीन जहाँ पर आइरिस घर पे लौट रही थी और आइरिस के हाथ पे एक कागज है जो इसको राजा ने दिया है, ये कह के कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कागज है, ये तुम जरूर अपने फादर तक पहुंचाना। और आइरिस ने पूछा भी था कि ये किस चीज के बारे में है, तो किंग ने भी कहा कि तुम सिर्फ इतना जान लो ये कुछ ऐसा है जो ड्यूक आर्नो जरूर पसंद करेगा। और आइरिस ये भी सोचती है कि जब राजा ने ये दिया था वो काफी टायर्ड लग रहा था, और राजा ने ये भी कहा अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो तुम बेझिझक मुझे बता सकती हो क्योंकि तुमने इनुश का जान जो बचाया है, मैं रॉयल फैमिली के नाते तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगा। और आइरिस सोचती है फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे चाहिए क्योंकि पैसा वगैरह बिना चाहे मुझे मिल गया, और शायद मैं अगली बार एक ट्रैवलिंग कार्ड के बारे में पूछ सकती हूँ। और उसी समय आइरिस का ध्यान चला जाता है बाहर गलियों में, जहाँ पर लोग उसी एनर्जी ड्रिंक को पीकर जोर जोर से हंस रहे थे। जो देखकर ये घाट भी कहता है शायद सभी लोग नीट पी रहे हैं। जो सुनकर आइरिस भी पूछती है ये चल क्या रहा है और ये नीट क्या है। जो सुन के ये घाट भी कहता है मुझे उतने अच्छे से नहीं पता, मगर मैंने अपने एक दोस्त से सुना है कि ये एक ऐसा ड्रिंक है जो पानी की तरह है और ये अल्कोहल से भी ज्यादा सस्ता है, और जब भी लोग इसे पीते हैं तो अजीब तरीके से जोर जोर से हंसने लगते हैं और इसके आदत में पड़ जाते हैं, जिस वजह से ये चीज लोअर क्लास के लोगों में काफी तेजी से फेमस होने लगा है और किसी को नहीं पता कि ये चीज आता कहाँ से है, जिस वजह से काफी डेंजरस भी हो सकता है। जो सुनकर आइरिस भी इसी के बारे में सोचती है, उसी वक्त आइरिस को इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद आती है। और उसी समय दूसरी तरफ आर्नो काफी समय से आइरिस के लिए इंतजार करे जा रहा था।
और उसी समय आइरिस भी भागते हुई चली आती है आर्नो को बुलाते हुई, और आइरिस कहती भी है, डैड आप इतने दूर से मुझे लेने के लिए आए, इसके लिए आपका शुक्रिया। और ये रहा, ये राजा की तरफ से, वो भी आपके लिए। और मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करना है, क्या आप रिसेप्शन हॉल में आ सकते हैं 30 मिनट के बाद? आर्नो भी कहता है, क्यों नहीं, हाँ जरूर मैं पहुंच जाऊंगा। और आइरिस कहती है कि मुझे पता चला है कि जब मैं 5 सालों के लिए सोई थी आप मेरे साथ ही थे मुझे संभालने के लिए, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मैं बहुत ही अच्छी बच्ची बनूंगी और मैं अपना होमवर्क भी करूंगी, ये प्रॉमिस रहा। और ये कह के भागते हुए अंदर चली जाती है कि कुछ देर बाद मिलते हैं। जो देखकर आर्नो भी कुछ देर के लिए हैरान था, उसके बाद मुस्कुराता है और सोचता है कि नहीं, शुक्रिया मुझे कहना चाहिए, वो भी तुम्हें, क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरे लिए सब कुछ बदल चुका है। और यहाँ से मैं ये एपिसोड खत्म करता हूँ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।